तो बच्चों आज पढ़ने वाले हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के फ्लो के बारे में। अब तक हमने पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, उनका काम क्या होता है। अब देखते हैं किस प्रकार डाइजेशन चालू होता है और एंड होता है। ठीक है, बेसिक उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर बाद में उसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं दूसरे वीडियो में। तो शुरू होता है माउथ से। माउथ का काम क्या होता है, उसमें टीथ द्वारा क्या करते हैं, फूड को च्यू करते चबाते हैं, उसमें सलाइवा द्वारा सलाइवरी ग्लैंड द्वारा जो उसमें सलाइवा निकलता है उसमें मिक्स होता है और वहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है। तो शुरुआत माउथ से हो जाता है। फिर तो फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, हमारे थ्रोट, नोज और माउथ के पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, यहाँ पे जब हम खाने को निगलते हैं तो फेरिंग्स होकर हमारे इसोफेगस में जाता है। अब आएगा यूसोफेगस। यूसोफेगस क्या होता है, एक विंड पाइप है, विंड पाइप के बगल में लगी होती है जिसको बोलते हैं फूड पाइप। और फूड पाइप क्या करता है, हमारे फूड को हमारे स्टमक तक पहुँचाने का काम करता है। फिर आएगा स्टमक। स्टमक क्या होता है, चर्निंग होती है, फूड उल्टा सीधा घूमता रहता है। ठीक है, उसमें मूवमेंट करता है, उसमें HCl मिलता है, पेप्सिन मिलता है जो प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। और वहाँ बनता है काइम, मतलब जो भी डाइजेस्टिव जूस और फूड के मिलने से जो बनता है उसे बोलते हैं काइम बोलते हैं, मतलब हाफ डाइजेस्टेड फूड बोल सकते हैं उसको। अगला आएगा लीवर। लीवर जो डाइजेशन सिस्टम के स्टमक वाले भाग के ऊपर लगा होता है, उसमें से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। उसमें कहाँ जमा होता है, गॉल ब्लैडर। इसका मेन काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सन को मतलब जो ऑयल घी खाता है उसको तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी में से जो ब्लड का होता है डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, लीवर करता है। अगला आएगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर पता है आपको, उसमें क्या होता है, जो भी लीवर से बाइल जूस निकलता है उसको उसमें स्टोर करने का काम करता है, स्टोरेज काम करता है। ठीक है, और बाद में उसको वहाँ से निकाल कर ड्यूडेनम में डाल देता है। ठीक है, ड्यूडेनम क्या होता है, छोटी आंत और पेट को जुड़ने वाले भाग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है, एक ग्लैंड है, इसमें से क्या होती है, पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं जिसमें बहुत सारे बाइकार्बोनेट का डाइजेशन होता है, मतलब स्टार्च। ठीक है, और जो भी कार्बोनेट होते हैं उनका डाइजेशन कहाँ होता है, इसके अंदर होता है, ड्यूडेनम यू शेप का होता है, जिसे पेनक्रियास लगा दे सकते हो आप। स्मॉल इंटेस्टाइन जो पूरा गुच्छेदार नीचे बीच में एरिया है उसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसमें क्या होता है, डेडियम, जेजुनम और हीलियम। डेडियम का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। फिर हीलियम, जेजुनम क्या होता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब जो खाना पच चुका है उसको बॉडी में से एब्जॉर्ब करना है और जब कर कहाँ जाना है, ब्लड में जाना है, तो कौन करता है, काम होता है वो जेजुनम होता है। और इलियम क्या होता है, एब्जॉर्ब बाइल सॉल्ट और B12, जो भी विटामिन अपने खाते हैं वो इलियम, मतलब जो छोटी आंत से लास्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे होता है, इलियम होता है। फिर आएगा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब उसका क्या हो, जहाँ जो मोटा आप देख रहे हो पार्ट इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, से आप लोग पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, विटामिन और कुछ वहाँ का होता है फीकस बनता है, मतलब जो मल फीकस आप सुबह लैट्रिन निकालते हो वहाँ पे बनता है। ठीक है, बाद में रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, ये वाला पार्सन